बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब अलगानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगर इमरान खान जल्दी इंतखाबात चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दें, इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। वज़ीर ममलिकत सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर क़यादत इमरान खान के लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से हालिया बयानात पर खुश नहीं है। उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी छोड़ने वाले हैं और तहरीक इंसाफ सुकड़ जाएगी। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब, केपी और विफाक में तनाज़ा। मुल्क में सैलाब के बाद गंदम के बहरान का खदशा है। सैलाब के बाद गंदम के बहरान का खदशा पैदा हो गया, जिसके पेश नज़र विफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में गंदम की बुवाई के लिए बीज की फराहमी का फैसला किया। पंजाब और केपी की हुकूमत ने विफाकी हुकूमत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने हमारी दरख्वास्त के बावजूद कहा कि हमें बीज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मुल्क सबका है, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अभी भी मुतासरा इलाकों में सैलाब का पानी खड़ा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में रोटी की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करार देते हुए कहा कि गंदम की किल्लत की वजह से रोटी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में गंदम की कमी पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत भी लिखा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 10 लाख टन गंदम फराहमी का मुतालबा किया, जबकि खत में पंजाब को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की फौरी फराहमी की दरखास्त भी दी गई है। रियाज पीरजादा ने खुद से मंसूब बयान को सियाको सबाक से हटकर करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक रियाज पीरजादा ने खुद से मंसूब मीडिया में जारी बयान को सियाको सबाक से हटकर करार दे दिया है। रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि इदारा जाती सतह पर की गई मासी की गलतियों का हवाला दिया था, इन असरात से निजात के लिए नेशनल रिकॉन्सिलेशन की बात की थी। उन्होंने कहा कि इदारों की सतह पर गलतियों की दुरुस्तगी भी इदारा जाती सतह पर ही हो सकती है। इंसानी हुकूक की लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए बात की है, ताकि पाकिस्तान के बाद हिस्सों में मौजूद बेचैनी का पायदार हल हो सके। वफाकी वजीर बोले कि मीडिया से गुजारिश है कि मेरी बात उसी तनासुर में पेश करे जिसमें दर्दमंदी और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये बात मैंने कही है। मुल्तान की बात करें, यहाँ पर निस्तर अस्पताल मुल्तान में मौजूदा 58 लावारिस लाशों की तदफीन कर दी गई है। मुल्तान के निस्तर अस्पताल में मौजूद 58 लावारिस लाशों की तदफीन कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर तारिक जमान गुज्जर ने कहा कि निस्तर अस्पताल में हर लाश का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि निस्तर अस्पताल में लाशों की बेहुरमती के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि अस्पताल में मौजूद 58 लावारिस लाशों की तदफीन कर दी गई है। अब वहां मजीद कोई लावारिस लाश मौजूद नहीं। तारिक जमान गुज्जर का ये भी कहना था कि इस वाक़े के बाद वाइस चांसलर निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी कह दिया कि अगर अब ऐसा वाक़या हुआ तो अपनी सीट पर नहीं होंगे। उसके साथ निस्तर को फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको खबर दे, मुतनाज़ ट्वीट्स का मामला है, जहाँ पर आज़म सवाती की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा आज़म सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज राजा आसिफ ने सेनेटर आज़म सवाती की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिस दौरान FIA प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि आज़म सवाती ने ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया और उन्होंने ट्वीट के जरिए फौज में बगावत की कोशिश की। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म सवाती ने चंद मुल्ज़िमान की बरियत पर आर्मी चीफ पर इल्जाम आयद किया। आर्मी चीफ का अदालत के फैसले से क्या ताल्लुक है? उन्होंने पब्लिक फोरम पर आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया, जबकि आज़म सवाती ने दौरान तफ्तीश ट्वीट्स का एतराफ भी किया। इस दौरान आज़म सवाती ने के वकील बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने ट्वीट से अपने इज़हार राय की आज़ादी का आईनी हक इस्तेमाल किया। आज़म सवाती पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया, उनकी तज़लील की गई। क्या आज़म सवाती की ट्वीट के बाद फौज में बगावत हो गई? क्या कोई सूबेदार भाग गया या कप्तान ने इस्तीफा दे दिया? अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद आज़म सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, नवाज शरीफ का मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में अली मूसा गिलानी की जीत पर खुशी का इजहार। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हाल ज़िमनी इंतखाबात में N157 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी की जीत
पर खुशी का इजहार किया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मुशीर वज़ीर आज़म मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को टेलीफोन किया और NA 157 में अली मूसा गिलानी की जीत पर खुशी का इजहार किया। मलिक अब्दुल गफ्फार का कहना है कि नवाज शरीफ का कहना था लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी को सपोर्ट किया। याद रहे कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में NA 157 मुल्तान से हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी को शिकस्त दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को फोन करके अली मूसा गिलानी की जीत पर मुबारकबाद पेश। बगैर इजाजत कोई रुकन गिरफ्तार होगा ना ही अहाता असेंबली से गिरफ्तारी होगी। तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर कर ली गई हैं। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर से इजाजत लेने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर जावेद मुर्तज़ा अब्बासी ने कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद में तरामीम पेश की। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बरजेस ताहिर ने कहा कि जो इंतखाब लड़कर आता है और गिरफ्तार होता है तो लोग नुमाइंदगी से महरूम हो जाते हैं। ये तरमीम बहुत पहले होनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि हम लोगों ने कैदें काटी हैं, इंतजार में होते थे कि पार्लियामेंट बुलाएगी, हल्के के अवाम नुमाइंदगी से महरूम हो जाते हैं। शाजिया मरी ने भी ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ की तायीद की, जबकि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने भी तरामीम की तायीद की और कहा कि आप अली वज़ीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सुबह 4 बजे साद रफीक को उठाया जाता था और इस्लामाबाद लाया जाता था। मुझे भी हल्फ के लिए लाया गया, मैंने कहा कि रोजाना नहीं आ सकता। इजलास के दौरान पार्लियामेंट लॉजिस्ट को सब जेल करार दिया जाए, ये इख्तियार स्पीकर के पास होना चाहिए। कौमी असम्बली ने कवायद में तरामीम की मंजूरी दी। मंजूर की गई तरामीम के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली की गिरफ्तारी की इजाजत स्पीकर से लेना जरूरी होगी और कौमी असम्बली के अहाते से किसी रुकन को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर लाजमी जारी करने की तरमीम भी मंजूर कर दी गई है। यहाँ पर आपको बताएं कि साइफर इंक्वायरी केस में साबिक वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आजम खान FIA में तलबी की जा चुकी है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सेक्रेटरी आजम खान को तलब कर लिया। FIA ने आजम खान को 25 अक्टूबर को तलबी के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें दिन 1 बजे FIA के दफ्तर में पेश होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नोटिस के मुताबिक FIA काउंटर टेररिज्म में सेक्रेटरी दाखिला की दरखास्त पर इंक्वायरी दर्ज की गई है। वाज़ेह रहे कि FIA इमरान खान की आजम खान से साइफर पर गुफ्तगू से मुताल्लिक इंक्वायरी कर रही है। इमरान खान के दौर में आजम खान उनके सेक्रेटरी के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या JIT बनाने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवाकर जिम्मेदारों को सजा दिलवाई जाए। इमरान खान की दरखास्त में कहा गया कि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज को मज़ीद ऑडियोज की लीक रोकने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन PTI की दरखास्त में वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत IT और वज़ारत इत्तलात को भी फरीक बनाया गया है। इसके अलावा दरखास्त में IB, FIA और पैमरा को भी फरीक बनाया गया। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की मंजूरी से ऑडियो लीक की तहकीकात FIA से करवाने की मंजूरी दी थी, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने FIA की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया था। नून लीग की पार्टनरशिप टूटने वाली है, शेख रशीद का बड़ा दावा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने दावा किया कि नून लीग की पार्टनरशिप टूटने वाली है। ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क की सारी सियासत अहम तैनाती के गिर्द घूम रही है और शहबाज शरीफ शोपीस हैं। उन्होंने कहा कि फैसले और राब्ते लंदन से हो रहे हैं, जहां मायूसी छाई है, जबकि नून लीग की पार्टनरशिप टूटने वाली है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इसहाक डार चीन और रूस का नाम लेने से पहले शहबाज शरीफ से पूछ लें, राना सनाउल्लाह की भड़कें उनके गले पड़ने वाली हैं। 10-15 दिन में पता चल जाएगा कि कॉल आती है या कॉल पड़ता है।
सिंध के टोल प्लाजों पर जदीद कैमरे नस्ब करने का मंसूबा। सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों और हाईवेज पर 22 टोल प्लाजों को जदीद कैमरों, हसास आलात और पुलिस की चाक-ओ-चौबंद नफरी से लैस करने की आईजी सिंध के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि कराची हैदराबाद मोटरवे, नॉर्दर्न बाईपास और सूबे के तमाम नेशनल हाईवेज पर लगभग 22 टोल प्लाजों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जदीद तरीन कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोग्राम तर्ज के ये कैमरे हर टूर प्लाजे से चंद किलोमीटर पहले लगाए जाएंगे, जो मुताल्लिका पुलिस रेंज और सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बराह रास्त मुंसलिक होंगे। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट और गाड़ियों में सवार अफराद को चेहरों से शनाख्त करके डेटा महफूज करेंगे। आईजी सिंध ने कहा कि पुलिस को मतलूब कोई भी शख्स या गाड़ी इन कैमरों के सामने गुजरेगी तो कमांड एंड कंट्रोल और मुतल्लिका ऑपरेटर के पास अलर्ट आ जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम्स का अमला मुतल्लिका टोल प्लाजे पर पुलिस चौकियों पर मौजूद पुलिस एहलकारों को आगाह करेगा, जहां मौजूद तलाश डिवाइसर और बॉडी वॉर्न कैमरों से लेस पुलिस एहलकार ऐसे मुश्तबा अफराद को चेक करेंगे। इस यकीनी तौर पर जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान का कलाकुमा करने में भी मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि मौसम में बतदरीज तब्दीली हुई है, कहीं बारिश और कहीं यालाबारी। मौसम में बतदरीज तब्दीली का सिलसिला जारी है, कहीं बारिश और कहीं यालाबारी का भी सिलसिला जारी है। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। सवात के बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। लोअर दीर में दरिया में तोयानी के बायस गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, जबकि दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। सवात में भी मैदानी इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई, जबकि बलाई इलाकों में मालम जब्बा, अतरोड़ और गबी जब्बा में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद सर्दी का भी आगाज हो गया। सवाबी समेत सूबे के दीगर अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का यह सिलसिला जुम्मे के रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका को इस पर कोई इतराज़ नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने पेशगोई की कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। मेरी कोशिश है कि मुल्क को सूदी निज़ाम से निकालूं और इस्लामी निज़ाम नाफिज करूं। FATF के हवाले से पाकिस्तान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मईशत पर फैसले करने में आज़ाद हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि CPEC मनसूबों में तवानाई के मनसूबों के लिए निजी शोबे से मदद ली गई है। रूस से अगर भारत तेल ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं। इसहाक डार ने कहा कि गवर्नेंस में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का फरोग जरूरी है, जहां पहुंच चुके हैं। हमें सूरत हाल से निकलने के लिए बहुत काम करना होगा। जब कोई मुल्क का सरबराह खुद बैरून मुल्क जाकर कहेगा कि हमारा मुल्क डेब्ट ट्रैप में है, तो कौन पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान मुआवजे का नहीं, मौसमियाती तब्दीली और उसके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है कि इमरान सैलाब से पैदा शुदा मुल्क की सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया से कर्जों की वापसी में इल्तवा यानी शेड्यूलिंग नहीं, बल्कि सैलाब से हुए नुकसान पर फंड्स चाहता है। मतलूबा फंड्स न मिलने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का भी खतरा मौजूद है। सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ, जिससे पूरा करने के लिए आलमी बिरादरी से पैसे चाहिए। पाकिस्तान मुआवजे का नहीं, मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान को सैलाब के नुकसान पूरे करने के लिए अरबों डॉलर चाहिए, लेकिन दरकार रकम दुनिया से मिलने वाली इमदाद में फर्क बढ़ रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू बेकाबू हो गया, मजीद 111 केसेस सामने आ गए। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू बेकाबू हो गया, एक रोज में मजीद 111 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 111 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई है। देही इलाकों में 56, जबकि शहरी एरियाज से 55 केसेस सामने आए हैं। पीम्स अस्पताल में 50, फेडरल जनरल अस्पताल में 5, CDA अस्पताल 1, जबकि निजी अस्पताल में 44 मरीज दाखिल
दाखिल हैं। DHO इस्लामाबाद का कहना है कि डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 4097 हो चुकी। देही इलाकों में केसेस की तादाद 2369, जबकि शहरी इलाकों में तादाद 1728 तक पहुंच गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहरी एहतियाती तदबीर पर अमल करें, केसेस में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। खबर है जलालपुर पीरवाला से, जहां पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी तारिक ज़मान गुज्जर का जलालपुर पीरवाला में THU अस्पताल और TM ने जलालपुर पीरवाला का सरप्राइज विजिट। इस मौका पर तारिक ज़मान गुज्जर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौका पर उनके मसाइल हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर जब्बार भट्टी सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ माइनॉरिटी विंग, कामरान बशीर गिल, राजू बरकत मीडिया कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी विंग मुल्तान, सलमान सादिक राचो और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने TM में जलालपुर पीरवाला के अफसरान से कारकर्दगी का भी जायजा लिया। यहाँ पर आपको खबर दें, सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर साउथ पंजाब मोहम्मद इकबाल का गवर्नमेंट टाउन अस्पताल रहीमाबाद मुल्तान का दौरा। स्टाफ की हाजिरी, तबी मशीनरी की फालियत, सफाई की सूरत हाल, अद्वियात की दस्तयाबी और सर्विस डिलीवरी को भी चेक किया। अस्पताल में तमाम स्टाफ की तैनाती के बावजूद माहाना डिलीवरीज की शरह कम होने पर अत्म इत्मीनान का इजहार करते हुए सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने हिदायत जारी की कि अस्पताल में सर्विस डिलीवरी पर खुसूसी फोकस किया जाए और इलाज मुआवजे के लिए आने वालों को सेहत आमा की ज्यादा से ज्यादा सहूलियात भी फराहम की जाएं। उन्होंने अस्पताल इंचार्ज को हिदायत की कि अस्पताल में सफाई की हालत को बेहतर किया जाए और सर्विस डिलीवरी में किसी भी किस्म का तात्पुल नहीं आना चाहिए। एक्सरे यूनिट और CBC एनालाइजर की खराबी का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने इंचार्ज अस्पताल को हिदायत की कि खराब और गैर फाल तबी मशीनरी को फौरी ठीक करवाया जाए ताकि लोगों को एक्सरे और दीगर लेबॉर्टरीज तजसिया टेस्टों के लिए दूसरी जगहों पर न जाना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को उनकी दहलीज पर बर वक्त और बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर साउथ पंजाब की जानिब से तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर स्टाफ, अद्वियात और दीगर सर्विसेज की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को बरोए कार लाया जा रहा है। खबर है मुल्तान से, जहां पर CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक टोगर से ताजरों की वफद की मुलाकात हुई। वफद की क़यादत अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हाजी आरिफ फसीउल्लाह कर रहे थे। सदर अंजुमन ताजरान चुंगी नंबर 14, जिसमें रायतुल्लाह खान शिनवारी, हाजी जफर और रमजान सियाल वफद में शामिल थे। कंपनी इंतजामिया और ताजर नुमाइंदों के माबैन मार्केटों में सफाई के औकात मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ। दुकानदार मुकर्रर औकात में दुकानों की सफाई करके कूड़ा कंपनी वर्कर के हवाले करेंगे। औकात का तयन जोन के डिप्टी मैनेजर्स ऑपरेशन और मुतलका मार्केट का यूनियन सदर मिलकर करेंगे। MWMC शहर औलिया को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद फारूक टोगर का ये कहना था, शहर में सफाई बरकरार रखने के लिए शहरियों और ताजिर बिरादरी का ताउन भी जरूरी है। यहाँ पर आपको खबर जलालपुर पीरवाला से, जहां पर जलालपुर पीरवाला में जब्बार भट्टी सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ माइनॉरिटी विंग, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कामरान बशीर गिल ने जलालपुर पीरवाला में माइनॉरिटी विंग के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर जब्बार भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। तकरीब से कामरान बशीर गिल, राजू बरकत, मीडिया कोऑर्डिनेटर सलमान सादिक, हारून मसीह, राजू चौधरी और दीगर ने भी खिताब किया और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का भी इजहार किया। खबर है मुल्तान से, जहां पर CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक टोगर का सुबह सवेरे शहर का दौरा। मोहम्मद फारूक टोगर ने डेरा अड्डा और टीपू सुल्तान कॉलोनी में सफाई का जायजा लिया। फारूक टोगर ने नवा शहर, चौक फवारा और चौक घंटा घर का भी विजिट किया। CEO ने जश्न मुल्तान के पेश नज़र तमाम बड़ी शाहराहों के डिवाइडर्स से मट्टी हटाने की हिदायत भी जारी कर दी। मरकजी शाहराहों के फुटपाथ और डिवाइडर्स की स्क्रैपिंग की जाए। शहर के मारूफ चौकों को खूबसूरत बनाया जाए। सड़कों के दरमियान और अतराफ में कायम ग्रीन बैलेट से कूड़ा क्रिकेट भी उठाया जाए, ये कहना था मोहम्मद फारूक टोगर का। खबर ये भी है, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर अमर खटक ने फसलों की बाकियात कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने डिविजनल माहौलियाती कमेटी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को नोटिस भिजवाकर सर्वमहर किया जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, पुलिस मिलकर कार्रवाई करे। डिप्टी कमिश्नर अपने अजला में इंसदादे समोग मुहिम भरपूर तरीके से चलाएं। उन्होंने डिविजनल ज़राई समोग कमेटियां फाल करने का हुक्म देते हुए कहा कि माहौलियाती
आलूदगी फैलाने वाले अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। महकमे माहौलियात तामीरनामे में रिपोर्ट से पहले मुकम्मल छानबीन करे। आलूदगी के खात्मे साफ माहौल की फराहमी के लिए महकमे माहौलियात को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। कमिश्नर आमिर खटक ने मोटरवे हाईवेज के गिर्द फसलों की बाकियात चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम इदारे मिलकर माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। इजलास में कमिश्नर मुल्तान की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डिवीजन में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले 842 यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई, 93 यूनिट्स दिए गए हैं, जबकि 22 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 35 यूनिट्स भी सरबमहर किए गए। 2599 खश्त भट्टा जात को इंस्पेक्शन की गई और 801 को सरबमहर किया गया। 29 FIR का इंदराज भी किया गया, जबकि 25 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी कर दिए गए। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने घर से भागे गुमशुदा 2 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 8 साला फराज वल्द रियाज, 9 साला शिराज वल्द रियाज शामिल हैं। दोनों बच्चे भाई हैं। अपना घर चौक हसन सवाली बकर मंडी बताते हैं। बच्चों को बदरिया हेल्पलाइन कॉल चौक कायापुर से हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के वालिदैन की तलाश जारी है। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर दें, नून लीग सराय आलमगीर के सदर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून सराय आलमगीर के सदर राजा रऊफ को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मकामी पुलिस का इस हवाले से बताना है कि 6 डाकू साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल सराय आलमगीर राजा रऊफ के घर में दाखिल हुए। लूट मार के बाद डाकू राजा रऊफ को साथ ले गए और रास्ते में ही कत्ल कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए RPO रावलपिंडी और DPO जहलम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। राना सनाउल्लाह ने मुतल्लिका इदारों को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। फिर दाखिला ने वाक़े में मुलव्वस मुजरिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत भी जारी कर दी। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, भारतीय वजीर खेल धमकियों पर उतर आए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के एशिया कप 2023 के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के ऐलान के बाद भारतीय वजीर खेल अनुराग ठाकुर भी धमकियों पर उतर आए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के एशिया कप 2023 के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के ऐलान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एशियन क्रिकेट कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राचा ने गुज़िश्ता रोज एक सहाफ़ी से वर्चुअल गुफ्तगू में कहा था कि एशिया कप कहीं मुंतकिल नहीं हो रहा, भारत ही सब कुछ नहीं, हम भी कुछ हैं। अब मीडिया से गुफ्तगू में भारत के वज़ीर बराए खेल अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने का फैसला दाखिला करेगी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला वज़ारत दाखिला ने करना है क्योंकि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी बड़ी अहम है। एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आइंदा बरस वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए हम पाकिस्तानी टीम को खुश आमदीद कहते हैं। तमाम टीमें जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं वो सब मदू हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई मरतबा पाकिस्तानी टीम ने भारत का दौरा किया और यहाँ खेला है। मैं समझता हूँ कि भारत इस पोजीशन में नहीं कि कोई उसे डिक्टेट करे, किसी के पास इसकी कोई वजह भी नहीं कि कोई ऐसा करे। मैं तवक्को करता हूँ कि सब टीमें आगे आएंगी और मुकाबला करेंगी। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।